हम किसी भी वेकेशन या ट्रिप पे जाएं ना तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन आने के बाद जो घर को फिर से सेटल करना होता है, फिर से सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना हो, तो सच में ये एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि हम घूम के आए हैं, एंजॉय करके आए हैं, तो उन मेमोरीज़ को फेड अप ना होने दें। इसलिए इस सेटल बैक जर्नी को भी हमें एंजॉय करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आने के बाद ना सबसे पहले कि अपना वाटर प्यूरीफायर चेक करती हूँ कि उसमें सब कुछ पानी वानी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं जाओ तब वो पानी गंदा हो जाता है। तो मैं उसको साफ़ करके और फिर से रीफिलिंग करती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ अपने प्लांट्स को, और वो भी डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर के लिए, कितने दिन के लिए वेकेशन पे गई हूँ, उसके हिसाब से उसका केयर भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है मेरे कपड़ों का। तो सबसे पहले मैं सूटकेस खोलती हूँ, और हमेशा याद रखिए कभी भी एक बार में 3-4 सूटकेस बिल्कुल भी ना खोलें। एक बार में एक ही सूटकेस खोलें, और उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज कपड़ों को रखती हूँ। जैसे कि एक कैटेगरी होता है जो कि कपड़े ऐसे जो डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में चले जाएं, वो ऐसे कपड़े जो डायरेक्टली धुल जाएं। दूसरा कैटेगरी होता है जो कपड़े की वॉशिंग मशीन में ही मैं धोती हूँ, लेकिन उनको मैं लॉन्ड्री नेट्स जो होते हैं उनमें डाल करके धोती हूँ। ये वो कपड़े होते हैं जो डेलिकेट होते हैं, खिंचते हैं तो थोड़े ख़राब होते हैं, या फिर बहुत पतले कॉटन के कपड़े होते हैं जो कि वॉशिंग मशीन में डाल दो डायरेक्टली तो ख़राब हो जाते हैं। उन कपड़ों को और डायरेक्टली वाले कपड़ों को मैं मिक्स करके ही वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। तीसरी कैटेगरी होती है मेरे कपड़ों की जो कि हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं। वह ऐसे कपड़े जिन पे कोई नग वग लगा हो, मोती लगा हो, काम हो, उनको वॉशिंग मशीन में डालने से भी वो खराब हो जाते हैं। तो ये मैं 3 कैटेगरी बनाती हूँ। इसके अलावा वाइट और लाइट कपड़े और डार्क कपड़ों का मैं अलग अलग कैटेगरी बनाती हूँ। उसके हिसाब से मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ या हैंड वॉश करती हूँ। जो वॉशिंग मशीन वाले कपड़े होते हैं, जो नेट में कपड़े होते हैं, उनको मैं सबसे पहले डाल देती हूँ। तब तक एक ट्रिप लग जाता है वॉशिंग मशीन का, और कपड़े हमारे वॉश होते रहते हैं। बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं मौसम के हिसाब से धोती हूँ। जैसे कि ये ओकेजनली कपड़े जो भी होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे दिन पे धोऊं जब पूरा धूप हो, तब उसके बाद मैं उस टाइम पे धोती हूँ, ताकि इन कपड़ों को अच्छे से धूप लग जाए, सूख जाए। उसके बाद आयरन वगैरह करके इनको मैं अंदर रख देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए ये रेडी रहते हैं। इसी के साथ मैं एक और काम करती हूँ, उसी टाइम पे ही अपने बैग्स को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। एक क्लॉथ में विनेगर लगा करके उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं अंदर बाहर। और धूप हो तो धूप में थोड़ी देर के लिए मैं बैग्स को छोड़ देती हूँ, नहीं धूप हो तो मैं फ़ैन के नीचे छोड़ देती हूँ। और जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उनका जहाँ भी प्लेस है वहाँ पर मैं उनको स्टोर कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरा काम होता है फ्रिज और किचन को देखना। तो वो तो मैं जाने के टाइम पे ही अपना फ्रिज पूरा खाली करके जाती हूँ। जो भी उसमें वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अपने हाउस हेल्प को दे के जाती हूँ। किचन का भी वैसे ही है, मैं सारी चीज़ें छुट्टी के हिसाब से, मैं कितने दिन के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ उसके हिसाब से ही सेट करके जाती हूँ। तो आने के बाद तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट रूटीन में सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सारा काम करने के बाद अब बारी आती है अपने पूरे घर को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट देना। तो सबसे पहली चीज़ कि जब बहुत लंबी छुट्टी के बाद अगर कहीं से आते हैं, काफ़ी लंबा ट्रिप के लिए आप गए हैं, कम से कम 5-6 दिन के लिए, तो घर में वो एक अजीब सी स्मेल रह जाती है। तो उस टाइम पे कोशिश करें कि पूरे दरवाजे खिड़की 1-2 घंटे के लिए अच्छे से खोल के छोड़ दें, ताकि पूरे घर में वेंटिलेशन हो जाए। एक बार जितने भी मॉइस्ट एरिया या कोई ऐसा क्लोज एरिया है वो सारे ही ओपन हो जाएं, और बढ़िया से हवा के वेंटिलेशन के बाद से वो आपका घर एक बार रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद अपनी खिड़कियाँ वगैरह बंद करके डस्टिंग का काम शुरू करें। तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम का हल्का फुल्का क्लीनअप करती हूँ, जैसे कि सोफ़ा एरिया, उसके आसपास जो एरिया है जहाँ पे बैठते हैं उस एरिया की क्लीनिंग करती हूँ। और सेकंड अपने बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि वहाँ पे अब आने के बाद आराम करना, सोना होता है। तो मैं बेड को पूरा बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, ऊपर पूरा उसको विनेगर वाटर से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद मेरा सिस्टम का एरिया, क्योंकि आने के बाद काम तुरंत स्टार्ट करना होता है, तो अपने सिस्टम एरिया को भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये मेरे 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं। उसके बाद फिर मैं कोई और एरिया धीरे धीरे करके क्लीन करती हूँ। और कभी भी ट्रिप से आने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक ही साथ सारा काम करूं, जल्दी जल्दी 2 दिन में मैं सब कुछ सेट करके थक जाऊं। मैं वैसे काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं ट्रिप से आती हूँ तो सच में मैं बहुत स्मूथली, स्लोली काम करती हूँ, और आराम से अपने सारे काम को 2-4 दिन में मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और एक चीज़ जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, कभी भी किसी भी ट्रिप से हम आते हैं तो डेफ़िनेटली हम कुछ ना कुछ तो सीख के ही आते हैं। तो जब भी कहीं भी ट्रिप से आएँ, अगर वो सच में 1 हफ्ते का ट्रिप है, तो तब तो हम काफ़ी हद तक चीज़ें सीखे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं। तो घर आने के बाद हमारे पास ये एक बेस्ट चांस होता है
अपना एक नया फ्रेश रूटीन बनाने का, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। जो भी हम उस ट्रिप से सीख के आए हैं, जो चीज़ें हमें पसंद आई हैं, हमें लगता है कि हमें वो काम घर पे भी करना चाहिए, उन चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने रूटीन में हम शुरू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से फ्रेश वे में स्टार्ट कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत अच्छा तरीका है और मैं ऐसे करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसे कर सकते हैं एंड यू विल सी कि जो आपका वो ट्रिप का रिफ़्रेशमेंट है ना, वो जल्दी से फेड अप भी नहीं होगा, वो एकदम आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो अपने घर को सेट करने का, अपनी लाइफ को सेट करने का, नई जर्नी, नया फ्रेश स्टार्ट करने का ये एक प्रोसेस है जिसको कि हमें एंजॉय करना चाहिए और अपने घर में, अपने सराउंडिंग में उस वाइब को मेंटेन किए रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।